if u and v are differentiable functions of x, then most important, then integration uv dx is equal to u integration v dx minus integration of integration v dx into du अपॉन dx into dx। समझ गए होंगे क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं कि आएगा वो। इसको भी नहीं, इसके साथ एक एग्जांपल लग के आता है, प्रूव भी करो सॉल्व भी करो, 4 मार्क्स। अब अज्यूम करेंगे हम, लेट इंटीग्रेशन v dx इज इक्वल टू w। तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा? ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कैसे कन्वर्ट होगा? ये भी बताया था बिगिनिंग में मैं कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होता है। तब भूल गए। अरे यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आकर ये डेरिवेटिव में मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, और बचा क्या है यहाँ पर? ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं पढ़ते। डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू यूवी रूल डेरिवेटिव का फर्स्ट इंटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो u इंटू डी डब्ल्यू अपॉन dx plus w into second into the derivative of first। v की बजाय क्या आ गया? w आ गया। छोड़ दे बाद में तेरे में पढ़ लूंगा। अच्छा, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा? हाँ, ये इधर आके इंटीग्रेशन बन रहा है, तो यू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू डी डब्ल्यू अपॉन एक्स प्लस w इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और यहां पर dx। क्या हो गया? कुछ नहीं। वो परेशान है। डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स क्या है इधर, तो याद रखो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है? तो यू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वी प्लस डब्ल्यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स।
बराबर, मुश्किल काम है बहुत। सबसे आसान प्रूफ ये है। अब इसको सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन दोनों के साथ लगाओ। तो वो भी कैसे लगाओ, अपने मनमानी वाला नहीं, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स ये प्लस इंटीग्रेशन डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। तो मालूम पड़ा डी एक्स जी काट दिए, काट के डांस कर रहे हैं, कोई काट दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है आपको, क्या प्रूफ हो गया हो। अब यहां पर क्या है, u इंटू डब्ल्यू क्या है, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। इधर देखो, कृपया ध्यान दें, यहां पर भी डब्ल्यू रखिए, क्या है, और ये डी यू अपॉन डी एक्स इंटू, वहीं पर है सब, डब्ल्यू की जगह बबलू रख रहा है। माइनस ही हुआ ना, तो ये आ गया, देयरफॉर यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू वी डी एक्स is a derivable function if f of x is a derivable function, derivable function of x, then ये आपको पता ही होगा, इंटीग्रेशन e रेस टू x एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है उसके बाजू में क्या है, उसकी डेरिवेटिव। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, भूल गए सब, फंक्शन उसके बाजू में डेरिवेटिव, सब खत्म हो गया। लेकिन अभी ये भी खत्म होने पे आ गया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। लेकिन अभी तक अपने को पता ही नहीं चला क्या है ये फंक्शन होता है, उसके बाजू में उसकी डेरिवेटिव होती है। इसका प्रूफ लिखेंगे हम। इसमें आपको पता ही होगा यूवी रूल, जो हमने कल प्रूव किया, क्या है वो, यू वी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर देखो अप्लाई करना है हमको, क्या करना है, ई रेस टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यूवी रूल। अब ये क्या करना है, इसको हमको यू लेना है, क्या है, ई रेस टू एक्स इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रूव कर रहे हैं, उल्टा सीधा नहीं लेना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स डी एक्स। बराबर, 4 स्टेप का है ये कभी स्टूडेंट करके नहीं आता, वही आ जाता, 2 + 2 4। अब देखो यहां इसको आगे हम करते हैं, तो ये क्या है, ई रेस टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ये देखो, ये इंटीग्रेशन और ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है, ये डेरिवेटिव है, इनवर्स है, वो कट जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, वो क्या बचेगा, ई रेस टू एफ एक्स।
दोनों उल्टा इनवर्स है, तो इनवर्स में कट जाता है वो। माइनस यहां पर भी हुई है सेम, क्या हो गया, सेम चीज है। और इसकी डेरिवेटिव क्या होती है, बराबर। अब आपको देखो इतना ही है, ये इतनी अकल है, हमको इधर क्या चाहिए, यहाँ है, इसको इधर लाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, ये तो पहले से है, तो यहाँ क्या बचा, वो आगे प्लस हो गया इधर। क्या कॉमन है यहाँ पर, तो अंदर क्या बचा, इज इक्वल टू प्लस, ये प्रूव हो गया। 4 स्टेप का है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, 3 में से 1 आने के चांसेस ज्यादा है। एक ये 3 में से 1 है, एक जो है यूवी रूल है, और 2 जो है उधर है डेफिनाइट इंटीग्रल में, जिसमें से श्योर अगर ये 8-10 कर भी लिए तो उसमें 2-3 मिलेंगे आपको, और एक जो है डेरिवेटिव का थ्योरम है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हो गया, लिखे, इसको समझो कैसे सॉल्व किया था। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टेप समझो, तीनों का प्रोसीजर सेम है, बस फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। अब अगली स्टेप पे आएंगे हम, जो है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स। ये क्या 1 से मल्टीप्लाई किया हूं मैं, ये मल्टीप्लाई है, माइनस नहीं है, और तीनों में यही काम करना है। अब ये 1 क्यों लिए, हाँ यहाँ पे 2 है, तो काम क्या करना है, ये जो है ना, ये पहले ले, ये क्या रहेगा, v रहेगा, और ये u रहेगा, तो ये u है, ये v है। तो हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे है, देखो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, u क्या है आपका, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। फिर ये रिपीट करो, वहां पर लिखा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। फिर डेरिवेटिव किसकी लिखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। याद रखेंगे, अगर आप प्रीलिम एग्जाम दोगे उस क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ये। में कुछ डुगडुगी बजाओ मदारी। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या, 1 डी एक्स का एक्स है, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया। ये सब चीजों हम नहीं आए, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, हमको रिवीजन भी करना है। माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा, बराबर। और रूट की डेरिवेटिव, पहले रूट की डेरिवेटिव बताओ, तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है,
किसकी डेरिवेटिव? a² हाँ करेक्ट। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आपको लिखना है a² माइनस x² dx। करेक्ट। है सिंपल लेकिन थोड़ा बड़ा है। इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अंडर रूट a² माइनस x²। अभी देखो यहाँ पर क्या है, x है तो ये ऊपर भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई है वो। x/2 अंडर रूट a² माइनस x²। अब डेरिवेटिव इसकी क्या है? 0 है। x² की क्या है? -2 है। माइनस है ना, तो माइनस लगाना है। आगे क्या होगा बताओ जल्दी। यहां पर x अंडर रूट a² माइनस x²। इधर अब ये 0 -2 कितना हुआ? -2। तो क्या ये 2 नहीं काट सकते आप? और ये माइनस माइनस प्लस नहीं लिख सकते, x इंटू एक्स नहीं लिख सकते। तो मतलब एक स्टेप में सारा काम हो गया। यहां तक समझ गया? अब सिंपल सी तीनों स्टेप में एक ही काम करना है। यहाँ पर जो रूट के अंदर है वो बनाना है ऊपर। रूट में जो भी होगा ऊपर बनाओ, आप एडजस्ट करो। जैसे यहां पर हमको चाहिए a² माइनस x², तो i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a² माइनस x² प्लस, तो यहां पर ये है तो पहले लिख दो a² माइनस x²। सवाल आता है कि गलत है? आपने क्या किया, पहला काम माइनस लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ये क्या किया, क्योंकि माइनस चाहिए यहाँ पर, तो आप पहले इसको एडजस्ट कर दो। बराबर, गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस x² चाहिए तो यहाँ माइनस लगा, ये प्लस ये क्या हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है। अब एडजस्ट कर दो आप, तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a² माइनस x²। हाँ, अब ये क्या करना है, a² माइनस x², ये प्लस लिए थे आप, फिर चालू है। अरे कुछ बोला ही नहीं उसको, मैं पूछ लो कि घड़ी देख रहा था। कहीं भी ला के बैठा हो, इसका काम चलते ही रहता है जो है। कंसंट्रेशन रहता ही नहीं है, बार बार पीछे पलट गया। अभी उसको 2-3 मतलब कर चुका है इशारा जो है। अलग, ये अलग, लेकिन साथ में क्या है, सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है। जब आप सेपरेट करते हो तो माइनस की साइन को ध्यान में रखो कि वो जाके अलग करेगा भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट a² माइनस x²। तो पहले ये दो अलग करो, अंडर रूट a² माइनस x² dx। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन a² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² dx। यहां तक समझा? और सबसे कितनी मतलब बताया हुआ, रूट में से बाहर कहाँ निकलेगा? एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स होता है।
और रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? क्या रूट एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। कितनी मरतबा लिखे हो? तो ये इसको कन्वर्ट करो तो ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? दैट इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक तो एक ये फॉर्मूला ये, दूसरा ये देख लो यहाँ पर 1 से क्या है? तो यहाँ पर आई रखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आई प्लस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपने लिखा, कल ही प्रूव किया हमने, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कल ही प्रूव किया उसका पहले चौथे नंबर का। कुछ भी बोलता सेकंड वर्ड बोलता है, वो सातवां है जो है। हाँ क्या है वो? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस C1, फॉर्मूला स्टैंडर्ड, कल ही हमने प्रूव किया चौथे नंबर का। और ये बात के 2 में जो है ना, वो जो 5वें और 6ठे का इस्तेमाल होने वाला है, लॉग वाला जो है। तो अब क्या होगा देखो, ये माइनस आई इधर आ गया, तो आई प्लस आई, बाकी सब वैसे ही लिखना है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस C1। समझा? अब ये इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो ये 2 हो गया, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस C1। क्यों लिखा अभी समझ जाओगे आप, एक नया वेरिएबल आएगा अभी, ठीक है? अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? सबको, एक को नहीं सबको डिवाइड करना है। तो ये क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस C1 अपॉन 2। अब C1 अपॉन 2 ये क्या रख देंगे? C रख देंगे, हो गया आपका, प्रूव हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, 1-2 मतलब प्रैक्टिस करे खुद ही आ जाएगा। प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस C, वेयर C इज इक्वल टू C1 अपॉन। अब आप खुद ही देख लो तो कितना सिंपल है, लेकिन आपके दिमाग में उतरेगा, बैठेगा ही नहीं। 5 मिनट का अगर 2-4 बार स्टडी प्रैक्टिस कर ली, देख लो, कुछ है तो बताओ, नहीं समझ में आया बदल रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां पर बदल के फॉर्मूला बदल जा रहा है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, देख लो आप यहां पर
वो जो 3 स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है वो एक एक वहां लगता जा रहा है। पहले साइन इनवर्स लगा, अब ये लगा, उसका दूसरा, अब अगले वाले में तीसरा लगेगा। कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है ध्यान में रखो। ये माइनस वाले में ही सिर्फ माइनस है यहाँ। हो गया। स्टार्ट यही करेंगे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx 1। फिर इसको चेंज करेंगे। देखो आप भी साथ में जो है ये वहीं वहीं मत चेंज करो, वहीं काट के वो भी चेंज कर रहे हो। सर आप कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगली स्टेप पे वही है, सेम पलट देना इसको। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे भी तीसरे वाले में प्लस कर दूंगा, आ जाएगा वो। कुछ करना नहीं, सिर्फ प्लस करना है। हो गया। देखो जहां जहां आप कर रहे हो ध्यान में रखो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां भी क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा? आपने तो खुद से लिखना चाहिए, आप लोगों को हैबिट होना चाहिए। देख के लिखो, मालूम गलत लिखोगे। लिखो 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 देख के। आगे स्टेप लिखे, आगे की इसको चेंज करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यहां पर भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे। 2x माइनस, उल्टा हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर की 0। फिर आप इसको काट देंगे 2 और 2। तो यहां पर देखो, यहां पर ये देख, इधर यहां माइनस नहीं है तो इसलिए साइन ये रहेगी, ये चेंज होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां भी चेंज होगा। इधर देखो, ये नहीं चलेगा क्योंकि पहले आ गया हो, तो माइनस की साइन नहीं चाहिए हमको, इसको चेंज कर देंगे। ये स्टेप दोनों सेम हो गई है, तो एक ही मर्तबा लिखो आप।
उसको मैं चेंज कर रहा था क्योंकि सेम ही स्टेप है, यहाँ माइनस की तो माइनस ले लिए थे। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये इस तरीके से रिवर्स करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर यहाँ चेंज करेंगे हम सेपरेट करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और नीचे भी क्या रहेगा। अब यहाँ पर जो है क्या चीज, माइनस प्लस माइनस होगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से करो, गड़बड़ नहीं। क्या हुआ, वही फॉर्मूला ना 5वें नंबर का। तो यहाँ हम चेंज किया अब इसको, जो है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी हमने चेंज किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी हमने चेंज किया माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कल ही हमने प्रूव किया 5वें नंबर का। तो वो क्या है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1, 5वें और 6ठे नंबर का। एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ चेंज हो गए लॉग, पहले स्क्वायर रहेगा, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 फ्रॉम 1। आई प्लस आई 2i, फिर इसकी साइन चेंज करेंगे, फिर इतना जो है, जो ऊपर है वो लिख दे, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। ठीक है, अभी ये देखो, ये भी चेंज कर दिया, तो ये माइनस, अरे पूरा बदल जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1 अपॉन 2।
फिर यहाँ भी बदल जाएगा, लास्ट में C1 की जगह दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये देखो यहाँ प्लस करते चल रहा हूँ मैं, जहाँ पर कुछ स्टेप तो सेम ही है। देखो यहाँ तक ये सेम है। यहाँ पर देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो ये माइनस एडजस्ट, यहाँ प्लस आ गया, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कुछ नहीं कर रहा, देख लो, सिर्फ साइन बदल रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो गया। हाँ, प्लस माइनस स्क्वायर नहीं छूट रहा है तो प्लस वहां कर लो। ये स्टेप सेम है ये दोनों। फिर यहाँ पर चेंज किए, इसको चेंज किए, ये भी चेंज हो गया। फिर इसको चेंज किए, ये भी चेंज हो गया। ये है, ये है, ये है। हो गया प्रूफ। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।